नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टेस्ट गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटराव एडवोकेट है। आज मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। हमारा हरियाणा के अंदर हरियाणा एजुकेशन रूल 2003 जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो गवर्न है। उसके अकॉर्डिंग सारे स्कूल जो हैं वर्किंग करते हैं। रिकोगनाइज जिसके पास में जो रिकोगनाइजेशन सीबीएसई पैटर्न पे है या हरियाणा पैटर्न पे रजिस्ट्रेशन है, तो वो सारे के सारे हमारा जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 2003 है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो रूल्स हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो हमारा इसके अंदर है वो है हमारा 158। उसके काफ़ी क्लॉजेज हैं। मैं बेसिक जो मेन क्लॉजेज हैं मैं उनके बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे से कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे से ना स्कूल वाले जो हैं ज़बरदस्ती ये कहते हैं कि आप इसी दुकान से ड्रेस खरीदोगे, इस दुकान से आप बुक्स लोगे, या जो भी स्टेशनरी वगैरह आपने लेनी है तो आप पर्टिकुलर बुक से लोगे, पर्टिकुलर बुक सेलर से लोगे, या फिर आपको इन हाउस स्कूल से लेनी पड़ेगी। ये ज़बरदस्ती वो स्कूल वाले करते हैं पेरेंट्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, जो पूरी टोटली इलीगल तरीका है। वो कोई भी स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न पर रजिस्टर्ड है या हरियाणा बोर्ड से रजिस्टर्ड है और हरियाणा के अंदर वर्किंग कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 2003 है वो उसको वायलेशन करता है बिल्कुल। मैं आपको 1 to 1 करके बताता हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें रूल है वो 158 रूल है। आपको अपनी नॉलेज के लिए भी उस रूल को पढ़ना चाहिए। 158 रूल हमारे को ये कहता है कि उसके कुछ क्लॉजेज है 1 2 3 4 5, वो अपने को ये बताते हैं कि किस तरीके से आप जो स्कूल है वो फीस को डिटरमिन कर सकते हैं, किस तरीके से फीस का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कौन कौन सा आइटम्स जो है फीस में इंक्लूड रहेगा और कौन कौन सी चीज़ें फीस से एक्सक्लूड रहेगी। और इसके साथ साथ हमारा जो 158 रूल है वो ये भी बताता है कि आप मैक्सिमम कितनी फीस इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ 158 हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि आप मैक्सिमम 5% फीस जो इंक्रीज कर सकते हैं पर ईयर। स्कूल जो है टोटल कमिटेड फीस है उसमें मैक्सिमम 5% इंक्रीज कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर वो फीस इंक्रीज करे तो इलीगल है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसके कुछ और क्लॉजेज हैं जो उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक क्लॉज है जो हमारा रूल 158 क्लॉज 6 है, उसके अंदर ये क्लियर बोला गया है कि कोई भी स्कूल आपको, पेरेंट्स को, स्टूडेंट को बाध्य नहीं करेगा कि एक पर्टिकुलर दुकान से जाके यूनिफॉर्म परचेज करें या एक पर्टिकुलर दुकान से जाके बुक्स वगैरह परचेज करें, यूनिफॉर्म परचेज करें। ऐसा बाध्य नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो 158 रूल और क्लॉज 6 का वायलेशन कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसके खिलाफ डीईओ के पास में कंप्लेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो उसके पास में उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट दे सकते हैं। अब इसी के साथ में 158 का एक क्लॉज और है, क्लॉज 7। मैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूँगा। उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न पर रजिस्टर्ड है या हरियाणा बोर्ड से रजिस्टर्ड है, तो जो यूनिफॉर्म को हर 2 साल में 3 साल में चेंज कर देते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप मिनिमम उनको 5 इयर्स का टर्म लेके चलना पड़ेगा। 5 साल से पहले कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज नहीं कर सकता है। ये हमारा जो रूल 158 क्लॉज 7 जो ये हमारा कहता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें। अगर कोई भी स्कूल ऐसा है जो 5 ईयर्स से पहले अपने यूनिफॉर्म को चेंज कर रहा है और अननेसेसरी बच्चों पे कॉस्ट बर्डन डाला जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप एक अपनी कंप्लेंट रूल 158 क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग डीईओ जो है उसके पास में आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। इसके अलावा एक सब और महत्वपूर्ण रूल है 158 के अंदर ही, उसका क्लॉज है 12। वो क्लॉज हमारे को ये कहता है कि कोई ये जो स्कूल रजिस्टर्ड होते हैं ये कोई बिजनेस नहीं है। स्कूल की जो भी इनकम जनरेशन हो रही है, और जो सरप्लस बच रहा है, उस सरप्लस को किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखें, जो स्कूल की इनकम आ रही है वो सिर्फ एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो उन्हीं के ऊपर खर्चा हो सकता है। उसका जो सरप्लस बचा हुआ है एजुकेशनल पर्पस के लिए ही सिर्फ खर्चा किया जा सकता है। अगर इसके अलावा कोई भी स्कूल ऐसा है जो इसके अलावा कोई खर्चा कर रहा है, तो ये टोटली रूल 158 क्लॉज 12 क्लॉज 7 का 12 का टोटल वॉलेशन है। ध्यान रखें, अगर कोई भी स्कूल ऐसा है जो सरप्लस जनरेट कर रहा है और उस सरप्लस को एजुकेशनल पर्पस के अलावा कहीं और यूज़ कर रहा है, तो टोटल वॉयलेशन है हमारा 158 क्लॉज 12 का। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप डीईओ के पास में इसकी कंप्लेंट दें। इसके अलावा मैं एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता देता हूँ, रूल 7 में लिखा हुआ है
रूल 7 ये कहता है कि कोई भी अगर स्कूल है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से रजिस्टर्ड हो रहा है या आपका सीबीएसई बोर्ड से रजिस्टर्ड हो रहा है, तो उनके पास में सफिशेंट जो है लाइब्रेरी होनी चाहिए। उसमें आपको मैं बता देता हूँ, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक कितनी बुक्स होनी चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, फिफ्थ से 6, 7, 8, 9, इस तरीके से उसमें एक स्टैंडर्ड बना रखा है। आप रूल 7 पढ़ोगे तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी वेल इक्विपाइड होनी चाहिए और उसमें कितनी बुक्स होनी चाहिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो लाइब्रेरी के नाम पे स्कूलों में कुछ भी नहीं है। 2-4 बुक्स होती हैं नहीं तो लाइब्रेरी भी नहीं है। बहुत मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऐसे हैं जो जहाँ पे लाइब्रेरी भी नहीं है बच्चों के लिए। तो ये मैंडेटरी है। रूल 7 जो कहता है हमारा कि स्कूल के अंदर जो भी स्कूल हैं वो पैटर्न बना रखा है गवर्नमेंट ने। रूल 7 ये कहता है कि 1 से लेकर 5 तक है, 5 से 6, 7, 8, 9, 10 और 10 से लेकर 12 तक के जो स्कूल हैं उनमें कितनी कितनी लाइब्रेरी कैसे होनी चाहिए, इक्विपाइड होनी चाहिए, उसमें एक लाइब्रेरी के अंदर कितने बुक्स होने चाहिए, ये भी एकदम क्लियर लिखा हुआ है। तो अगर इन रूल्स का आप सबसे मोस्ट रूल जो हमारा इसमें है वो हमारा 158 है। 158 को एक बार स्टडी भी करें। अगर मैं ब्रीफ में बात कर दूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी स्कूल आपको ये कंपेल नहीं कर सकता है कि आप एक पर्टिकुलर दुकान से या एक पर्टिकुलर जगह से ही आप कोई अपनी यूनिफॉर्म खरीदें, स्टेशनरी खरीदें या अदर कोई इक्विपमेंट्स है, अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है, को आप वहाँ से पर्टिकुलर दुकान से परचेज करें। इसके लिए आपको कोई भी कंपाइल नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर स्कूल कोई भी फीस बढ़ा रहा है तो मैक्सिमम 5% वो फीस बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा वो फीस नहीं बढ़ा सकते। तीसरी बात, अगर कोई भी स्कूल इनकम जनरेट कर रहा है और कोई सरप्लस उसके पास में बच रहा है तो सरप्लस को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है तो वो टोटल लॉ का वायलेशन कर रहा है। इसके अलावा जो रूल 7 कहता है वो ये कहता है कि कोई भी स्कूल है अगर वो रजिस्टर्ड हो रहा है सीबीएसई पैटर्न पे हो रहा है, चाहे हरियाणा बोर्ड से रजिस्टर्ड हो रहा है, तो ये मैंडेटरी है कि उस स्कूल को अपने पास में प्रॉपर वेल इक्विपाइड लाइब्रेरी रखनी चाहिए, उसमें प्रॉपर बुक्स वगैरह होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहें। अगर कुछ और टॉपिक पे आपको मेरे से वीडियो बनवानी है या मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।